आखिर क्या है पवार परिवार की मंशा? क्या दोनों घोड़ों पर सवारी करेगा पवार परिवार? अजीत पवार ने तो एनडीए का साथ दिया है और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शरद पवार शामिल हुए। शरद पवार से मिलने अजीत पवार चले जाते हैं। शरद पवार की नाराजगी बरकरार है, हालांकि अभी वो और कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार में तो अब शामिल हो गए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर पवार परिवार किसके साथ है, एनडीए के साथ या विपक्ष के साथ, और एनसीपी किसके साथ में है? सबसे बड़ा सवाल तो यही। दरअसल राजनीति में कोई प्रयोग नाजायज नहीं होता। महाराष्ट्र की राजनीति नई आशंकाओं के बीच इसे साबित कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्रालय में इसको लेकर चर्चा तेज है कि कहीं शरद पवार और दोनों पवार परिवार की मंशा दोनों घोड़ों यानी इंडिया और एनडीए पर सवारी करके महाराष्ट्र के राजनीतिक चूल्हे पर दोनों तरफ रोटी सेकने की तो नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता फिलहाल खामोश हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता और एक पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि सही समय आने पर बोलना ठीक होता है, यानी कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। विपक्षी एकजुटता के मंच पर शरद पवार तो दिख ही रहे हैं, कैसे उनको नाराज कर दें भाई, ये सवाल खड़ा करके। उद्धव ठाकरे ने हालांकि अजीत पवार से जो मुलाकात की वो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है कि भाई क्यों मुलाकात हुई है बेंगलुरु बैठक के बाद में अचानक से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बड़े विश्वास से कहते दिखे कि अब स्थितियां बदल गई हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजीत पवार हमारे साथ हैं। शिंदे की शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 45 लोकसभा सीटें जीतेगी, ये दावा भी किया जा रहा है। वहीं शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख का दावा भी इससे कमजोर नहीं है। उस गुट में भी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी मुख्य राजनीतिक दल रहेंगे। वहां भी दावा किया जा रहा है कि हम भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कैसे प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और शरद पवार के रहस्य ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। दरअसल शरद पवार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने गए तो प्रफुल्ल पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे। दोनों नेताओं ने अशोका होटल में 10-10 मिनट अपनी बात भी रखी। इससे पहले अजीत पवार और उनके साथ गए नेताओं ने पिछले 3 दिन में लगातार 3 बार शरद पवार से भेंट की है, माफी और आशीर्वाद मांगा है। किसी ने शरद पवार को अपना भगवान बताया तो किसी ने उनके पैर पकड़ लिए और एनसीपी को एकजुट बनाए रखने पर उनका मार्गदर्शन मांगा कि उनके आशीर्वाद के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी उत्तर में कहा कि उन्हें जो कहना था सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, वो आगे भी धर्मनिरपेक्षता की ही राजनीति करते रहेंगे। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष के साथ रहेंगे। ये शरद पवार का स्पष्ट रुख है। विपक्षी एकजुटता के मंच पर भी वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि एनसीपी का वो खेमा जो उनके साथ है वो विपक्षी एकजुटता के साथ है। अब महाराष्ट्र में जो अगली बैठक मुंबई में होने जा रही है विपक्षी एकजुटता की, जिसकी मेजबानी उद्धव ठाकरे को करना है या महाविकास आघाड़ी को करना है, वो किस तरीके से होगी, उसकी क्या तस्वीर होगी, कौन कौन वहां पर होगा, ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। 2 चीजें साफ हो रही हैं। पहली तो ये कि शरद पवार और अजीत पवार फिलहाल अलग अलग रास्ते पर हैं। लौटने और चाचा की सदारत में एनसीपी का हिस्सा बनने की न तो अजीत पवार की मंशा है और न उनके साथ गए प्रमुख विधायकों मंत्रियों की। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार पार्टी के बागियों के खिलाफ अभी तक किसी सख्त कार्रवाई अथवा उन्हें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कराने का कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी सब कुछ चेतावनी तक सीमित है या पार्टी की अंदरूनी कार्रवाई तक कि इनको पार्टी से हटा दिया, इनको पद से हटा दिया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से एनसीपी के बागियों के लिए दरवाजे बंद करने की मंशा जता दी है। राउत ने कहा कि जैसे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बागियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया, सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कराने की कार्रवाई शुरू की, उसी तरह एनसीपी को भी कदम उठाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अभी तक इस तरह की कार्रवाई शुरू करने का संकेत नहीं दिया है। आपको मैं फिर याद दिला दूं, जितेंद्र आव्हाड तो कह चुके हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये एक बार फिर साथ में आ जाएं दोनों। तो यानी शरद पवार का खेमा भी चाहता है कि अजीत पवार साथ में आ जाए। अजीत पवार तो हैं ही कदमों में, वो तो शरद पवार का आशीर्वाद मांगने के लिए बार बार जा रहे हैं। शरद पवार मान नहीं रहे। अब बात इतनी है कि तुम मेरी बात मानो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। अब ये बात है या फिर शरद पवार का खेमा अलग होकर विपक्षी एकजुटता यानी इंडिया में है और अजीत पवार अपने साथ जो बड़ा खेमा ले गए वो एनडीए के साथ दिख रहा है। बड़ा दिलचस्प खेल महाराष्ट्र में चल रहा है। मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया भी, ये शुरुआत में भी मैंने कहा कि ये राजनीति का ऐसा खेल है जिसमें कुछ भी कह पाना खासतौर पर महाराष्ट्र में बड़ा मुश्किल है। शरद पवार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी एकजुटता के साथ वो रहेंगे। अनिल देशमुख समेत अन्य ने भी शरद पवार से इस संदर्भ में अभी किसी से चर्चा का प्रयास नहीं किया है। एनसीपी के सभी नेता इसके लिए शरद पवार के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। इसके समानांतर एनसीपी के नेता अजीत पवार और उनके साथ गए नेताओं की घबराहट का हवाला देकर अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। अनिल देशमुख कहते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है, इससे उनको छोड़कर जाने वालों की घबराहट बढ़ रही है और सब पवार साहब के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब एनसीपी का कोई नेता नहीं देता। सवाल ये कि इन बागियों के विरुद्ध सख्त कदम पार्टी
पार्टी कब उठाएगी? जवाब में अनिल देशमुख केवल इतना कहते हैं कि 8-9 महीने बाद चुनाव होना है, अब तो केवल आगामी चुनाव मायने रखता है, मौजूदा सरकार तो बस कुछ महीनों की मेहमान है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या दोनों घोड़ों पर सवारी करना चाह रहा है पवार परिवार? सुप्रिया सुले ने पिता शरद पवार पर एनसीपी के बागियों की टिप्पणी से आहत होकर कहा था कि मुझे जो कहना है कहो, लेकिन बाबा को मत बोलना। यह संदेश महाराष्ट्र में जंगल में आग की तरह फैल गया। लेकिन अपनी चाची प्रतिभा ताई को देखने का अजीत पवार ने जिस तरह से बाद के दिन 2 दिन अपने सहयोगियों के साथ शरद पवार के सामने परेड की, अब इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र से एक दिन पहले एनसीपी के 2 दर्जन से अधिक बागी विधायक शरद पवार के सामने अनुपस्थित हुए थे। इसने भी तमाम आशंकाओं को बढ़ाया। वहीं एक आशंका और जोर पकड़ रही है कि कहीं शरद पवार का परिवार दोनों घोड़ों पर सवारी करके दोनों तरफ रोटियां सेकने की रणनीति पर तो नहीं चल रहा है। अच्छा, बेंगलुरु के बाद बड़े समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं और मुंबई में होने वाली बैठक के पहले कुछ और बड़े फैसले होंगे, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।